जय श्री राधे। अभी पूरे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रोज़ पेपर मीडिया तरह तरह के बातें आ रही हैं कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसमें कोई शक की बात कहाँ है। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा जो रूप है, बृहद रूप है, वो हमारा ज्योतिष शास्त्र है। मैं भी तो वही काम करता हूँ। उसका एक पार्ट डाटाबेस पर हम लोग प्लेनेट के आधार पर काम करते हैं, वो डाटाबेस पर काम करेंगे। हम लोग का भी डाटा प्लेनेट का जो इफेक्ट है वो है, पर वो एक ज्योतिष शास्त्र का 5% 2% बात हम दे सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना मार्केट वैल्यू मार्केट में कलेक्ट कर रही हैं, उसके अनुसार पैसा लगा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली में सही नहीं जा रहा है। बहुत करोड़ करोड़ का लोगों का डूब रहा है। मगर ये बात एकदम टोटली डिफरेंट है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर 2-4 ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, अच्छे जगह प्लेस्ड हैं, नहीं बहुत अच्छा देगा, कम से कम बहुत डुबा तो नहीं देगा। ठीक है, नवां दशांश से बहुत है, उसका नक्षत्र का प्रभाव है, तो इसलिए बताया कि बहुत छोटा है। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मैं ये बात ज़रूर है कि आने वाला समय है। देखिए, इसका मेन बात ये बोलना चाह रहे हैं कि कर्क, स्कॉर्पियो और मीन ये जल राशि हैं। ये जल राशि में अगर राहु रहेंगे और वो बंदा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर वो वर्क करते हैं या करती हैं, एक तरफ तो बहुत भयानक, बहुत दूर तक जाएगी या जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड होगा, पर एक पार्ट टोटली गायब होगा। उसको आप साइको बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल बंदा बोल सकते हैं। उसी का परिणाम अभी जो सूचना सेठ के साथ जो घटना घटी है, वो अपने बच्चे को, 4 साल के बच्चे का वो मर्डर कर दी। अब जो हम ये वीडियो बनाने का ये सीधा मतलब है कि हम, क्योंकि मीन राशि में राहु आए हुए हैं। देखिए, मीन राशि में राहु आ रहे हैं, आए हुए हैं, 18 महीना रहेंगे, तो मेंटल प्रॉब्लम लोगों का ज़बरदस्त बढ़ेगा। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और फिर मैं उसी के लिए ये एक अलग पॉइंट आया था कि कैसे लोगों का प्रॉब्लम और बढ़ के इतना दूर तक चला गया। फैमिली मैटर तो मैं बता ही रहा था कि इतना दूर तक साइको बन गई सूचना सेठ कि अपने 4 साल के बच्चे को चेहरा उसके पति ऐसा दिखाई पड़ता है, उसका बच्चे का एक्शन पति ऐसा दिखाई पड़ता है। वो पति के साथ में उससे बहुत आगे बढ़ना चाह रही थी, कंपटीशन बहुत बड़ा, ये 2.5 लाख रुपए प्रति महीना कमा रही थी, अब वो करोड़ों का टर्नओवर प्रत्येक साल का है। तो कंपटीशन करना कहीं बुरा नहीं है, पर वो जो एआई वाला बात है ना, वो अपना कैरियर में जो एक एआई का जो काल्पनिक जो सोच बना रही थी, या उसी के आधार पर वो बहुत दूर तक गई थी, वो अपना एआई का सोच अपने बच्चों में भी वही फिट कर दी। इसका बच्चे का ऑब्वियसली बच्चा हस्बैंड का रहेगा तो कुछ तो एक्शन सोच मिलेगा ही। ये चीज़ आने वाले समय में इस ढंग का घटना हमारे देश में नहीं हो, इसके बारे में एक कहने का मतलब है आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। घटना नहीं घटे, बच्चा तो गया ही है, और ऑब्वियसली है कोर्ट भी कम से कम आजीवन कारावास उसकी माँ को देगा। पूरा तबाह तो हो गया परिवार। ये चीज़ किसी और के साथ नहीं घटे। मैं बार बार ये चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये ग्रह अभी 1 महीना 2 महीना पार हुआ है, 16 महीना और चलेंगे।
देखिए, जब राहु कर्क में रहते हैं तो कर्क में भी राहु नौटंकी करते हैं। जिनकी कुंडली में कर्क में है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ रहा है। आप अपने कुंडली में, खासकर जब राहु चल रहा है तो 100% है। इवन आपकी कुंडली अच्छी भी है तो जब वही वृश्चिक में आते हैं तो राहु ओबियसली नीच राशि के हो जाते हैं। 12th में आते हैं, देखिए वो भी अभी वही 12th में हैं, चंद्रमा के हैं। तो चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा जल से संबंधित घर में राहु हो, किसी चीज़ में एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट आपको कहीं कोई CID तरफ टाइप का जो कार्य करने वाले लोग होंगे, इसमें तो गजब का डिटेक्ट करेंगे घटना को, जो कहीं सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ मैटर पर तो गजब कर देंगे। और पर्सनल लाइफ सबसे डिस्टर्ब लाइफ अब दिखाई पड़ने लगा, इसलिए इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। देखिए, 6 जनवरी को गोवा गई है बच्चे को लेकर, और 8 को वो भाग रही थी बैग में बच्चे को बॉडी लेकर, और 7 को चंद्रमा नीच राशि में आए हैं। काल पुरुष के अंग से देखेंगे, ठीक है लगन में बृहस्पति हैं, पर चूँकि मैं समझ रहा हूँ कि शनि का दशा, राहु का अंतर्दशा, राहु का कुछ न कुछ, बृहस्पति भी शनि से दृष्ट है, बृहस्पति को मदद कहीं से नहीं मिल पा रहा है। पंचम से पंचम नवम में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। संतान स्थान को शनि देख रहे हैं। चंद्रमा पर राहु और शनि दोनों का दृष्टि है। यह 7 तारीख की बात बोल रहे हैं, 7 और 8 का। तो 7 की रात में बच्चे के साथ में हादसा हुआ है, वो रिपोर्ट आएगा। जो रिपोर्ट आएगा कब उसका, मगर ये तो बात कन्फर्म है कि होटल में जब वो गई है तो वो 6 को गई है, 8 को वो बाहर निकली है तो पकड़ा ही है। तो इसी बीच में घटना घटी है बच्चे के साथ में। तो चंद्रमा जब वृश्चिक में रहा होगा, राहु का दृष्टि नीच राशि के चंद्रमा पर पड़ा है, शनि के दृष्टि चंद्रमा पर पड़ा है, चंद्रमा नीच राशि में है। और फिर बता रहे हैं चंद्रमा फिर नीच राशि में जो हो गए, ऑब्वियसली है वो एक तरफा सोचने की। चंद्रमा नीच में है, मन बुरी नहीं है, पर पर्टिकुलर जगह पर वो बेवकूफ़ या कह सकते हैं जाहिल इंसान बन जाता है या बन जाती है। ये कॉम्बिनेशन इसलिए फिर बताना चाह रहे हैं कि अभी 16 मंथ्स राहु आएंगे, और इस ढंग का जो एग्रेशन है पति के प्रति या पति का पत्नी के प्रति, ये वाइस वर्सा है, एक तरफा की बात नहीं है। तो ये घटना देखने को मिलेंगे। तो इसमें मुझे एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि जब बृहस्पति महाराज वृषभ में जाएंगे, यानी अप्रैल के एंड में जब वृषभ में जाएंगे, तो कालपुरुष का लगन तो और खाली हो जाएगा, यानी इस ढंग का प्रॉब्लम कुछ और बढ़ेंगे। इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पीड़ित पॉइंट आ रहा है वो राहु आ रहे हैं 12th में कालपुरुष का। और सबको कोई भी दशा कुंडली बने, कालपुरुष तो सबका मेष रहेगा ही। जिसका हॉरोस्कोप में राहु चल रहे हैं या कुछ द्वादश का कुछ ग्रह चल रहा है, द्वादश का कुछ न कुछ इफेक्ट होगा तब नहीं जेल गई। 12th हाउस से जब तक रिलेटेड कुछ दशा नहीं चल रही होगी तो जेल का बात हो ही नहीं सकता है। जेल का बात हो ही नहीं सकता है। तो यही तो बात बताना चाह रहे हैं कि राहु 12th में हैं तो जेल पुलिस का मैटर वो कहीं न कहीं ईगो से एक्सट्रीम सेंटिमेंट बढ़ाने से ये कॉमन बात होने जा रहा है।
इस समय अब इसका उपाय क्या कर सकते हैं? सीधा उपाय, 2 उपाय नॉर्मल उपाय है, एक साधना का, एक प्रिवेंशन का। फिर हम कहना चाहेंगे, एक राहु का तो जो दशा है उसको आप शांत कीजिए, राहु का काउंटर कीजिए, नॉनवेज से लेकर जल्दीबाजी, प्रयास कीजिए कि कोई चीज़ को पहले निर्णय में लें, किसी से डिस्कशन भी करें। राहु का 50% आप खाली डिस्कशन कर लीजिएगा ना, आपका राहु बहुत, उसका अटैक जो है ना, छुपा छुपा वाला जो बात लोग करते हैं ना, वो अंदर में चल रहे हैं, किसी से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी जितना चीटिंग हो रहा है फ़ोन से, जो हो रहा है उसी कारण हो रहा है। ज़रा सा जल्दीबाजी, लाइन कट जाएगा, ये पैसा मेरा आ जाएगा, इतना आ जाएगा, सब उससे जुड़ा हुआ चीज़ है। तो ये 12th हाउस का राहु गजब का मिस्चीवियस वाला काम करेंगे। इसलिए पहले राहु को शांति कीजिए, राहु का मंत्र का जाप कीजिए, समय समय पर नारियल गंगा में प्रवाहित करने का काम कीजिए, होम कीजिए, नारियल पर होम कीजिए। राहु के लिए बहुत तो कुत्ते को भी कुछ खिलाते पिलाते हैं, बहुत चीज़ पालने का भी बात करते हैं, वो कहीं कहीं पे डिफरेंट भी बात है, मगर कुछ खिलाना पिलाना आप करना है, उचित है। राहु के लिए मैं तो बहुत अच्छा बात बोलेंगे कि कबूतर को दाना डालिए, वो भी बहुत 12th का राहु है, उड़ने वाला है, वो भी बहुत काम का होगा, शांति देने वाला होगा। चंदन का टीका लगाइए, ये सब राहु के दशा में करने से बहुत लाभ। ये एक पार्ट है। दूसरा राहु का, अब एक चीज़, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो पहले भी श्री राम जी का महिमा अपरंपार है न। हम ये बोलना ये चाह रहे हैं कि अपने मूलाधार को मजबूत कीजिए, राम राम का जप कीजिए, आपके मुख पर वाणी में राम कहीं न कहीं जरूर जोड़िए। अगर महामाया को की तरफ मूव करना है, राधे राधे, रो शब्द का, राज शब्द का इस्तेमाल जितना आप कर सकते हैं। राधे श्याम कहने का तात्पर्य है कि हमारे बॉडी में मूलाधार चक्र अगर मेरा मजबूत होगा तो राहु फिर वहाँ पर जाके राहु को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिसका जितना मूलाधार है, देखिए बहुत शास्त्र में बहुत तरह का बात अलग अलग ढंग से हो सकता है लिखी गई हो, पर मैं मानता हूँ कि जो क्रिमिनल भी बनते हैं उसका भी मूलाधार मजबूत होता है, तभी बड़ा बड़ा क्राइम कर सकते हैं। तो मेरा मूलाधार से बढ़कर आज्ञा चक्र हो, सहस्रार तक का बात जाने की बात सोचने की, उतना दूर की बात नहीं करने का मतलब कहने का है कि उतना दूर तक जाने के बारे में सोचना है। महर्षि वाल्मीकि जी का जब तक कि मूलाधार मजबूत नहीं था तो सिर्फ तुरंत थोड़ी उतना दूर तक पहुंच जाएगा। आम आदमी को कुछ स्टेप भी आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत मदद मिलेगा। उससे करने से राहु का प्रभाव भी कमेगा। इसलिए मूलाधार को मजबूत करने के लिए राम शब्द को उच्चारण कीजिए, ये मंत्र को उच्चारण कीजिए, महामंत्र को उच्चारण कीजिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। और तीसरी बात है, लाइफ में जल्दीबाजी हो वो एकदम कंट्रोल कीजिए। एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे नहीं वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एकदम हड़बड़ी बाय में ये काम कर रहे हैं, लगेगा कि आज काम करें। मेरे पास में कुछ परिवार लोग आ रहे हैं अपनी बेटा का या बेटी का शादी के लिए, हमको इसी मई में करवाना है, इसी साल करना है, ये गाड़ी आज ही लेना है, ये यहीं पर खतरा की घंटी तैयार हो रहा है, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है।
क्योंकि बिना विदाउट प्लेटफॉर्म किए हुए कोई अटैक ही नहीं करेगा। आपका प्लेटफॉर्म आपको कमज़ोर जब तक नहीं करेगा, इम्पॉसिबल। फिर कहना चाहेंगे कि कुछ अच्छे लोगों के साथ में डिस्कशन, जब भी कोई बड़ा काम करना है डिस्कशन कर लीजिए, अन्यथा ये राहु का जो वो एकदम AI ढंग से काम करवाएगा। किसी चीज़ में आपको बहुत डेवलप कर देगा, कोई पार्ट एकदम खाली कर देगा। इसलिए आप अपने आप को जितना आप पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। और देखिए राहु मीन में है तो हम ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि मीन का स्वामी बृहस्पति है, उसको भी बलवान कीजिए, वो भी आपको बहुत मदद करेगा। और 12वां का राहु का एक और है कि अगर आपके अष्टम में अगर कोई शुभ ग्रह आ गए हैं तो एक लाल किताब बोलता है कि अगर 12वां राहु है तो अगर अष्टम में कोई बुनियाद में कोई अगर शुभ ग्रह है, राहु का दशा प्रारंभ है, चालू है, तो फिर राहु को बहुत कुछ कंट्रोल हो। तो ये देखने की बात है कि राहु या राहु के जो मित्र हैं बुध और शुक्र, उसका अगर प्लेसमेंट है, अच्छे जगह पर है, स्ट्रांग है, फिर वो कंट्रोल में करेगा, बदमाशी करेगा, बट लाइफ थ्रेटनिंग पॉसिबल है कि उतना दूर तक नहीं जाएगा। राम राम।